नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक अहम सीट है मीरापुर। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचने वाले हैं, जाहिद हुसैन प्रत्याशी हैं। सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कैसा माहौल है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोनिस। मोनिस जी, क्या लग रहा है? देखिए, लगना तो यह है कि जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और रात दिन हमारे लिए खड़ा है, तो उसी के साथ सभी का सपोर्ट भी है और सभी रात दिन काम करने का काम कर रहे हैं और सभी आज़ाद समाज पार्टी के लिए तैयार। आप झोजा समाज से हैं। जी सबसे बड़ी आबादी है आपकी मीरापुर में। जी 50,000 के आसपास वोट है। जी। इधर जा रहे हैं झोजे, सीधा सब। झोजे जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहेंगे। आमतौर पर झोजा साइकिल की सवारी करता है, अभी जी। तक का इतिहास है। कैसे मोड़ेंगे? अब तक जो हमारे पास मजबूरी थी कि कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं था, और अखिलेश यादव जी जो है वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम इंसाफ के साथ। साइकिल को छोड़ देगा झोजा इस बार। बिल्कुल 3 प्रत्याशी और आगे मुस्लिम। जी अरशद बिल्कुल। राणा आगे पतंग उड़ा रहे हैं वो भी। जी जी। गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन क्या कमी रही, गठबंधन हो नहीं पाया। चर्चाएं थी कि गठबंधन बहुत नजदीक था, इसका नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं है। देखो, अगर पतंग साथ उड़ जाती तो कैसा रहता? जितने लोग साथ जुड़े हैं वो अच्छा रहता है, लेकिन मामला जो है वो ये है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं और चंद्रशेखर भाई ने हमें प्रत्याशी क्षेत्र के दिए हैं। एक शाहनजर है, कमेड़ा से झोजे हैं, वो भी स्थानीय है। ये बिल्कुल सही है बात आपकी कि वो भी क्षेत्र से हैं, लेकिन वो डूबती नाव में बैठे हुए हैं। मायावती जी ने बहन जी का जो वोटर है आमतौर पर वो जी। उधर ही जाता है हाथी पे। अब तो चंद्रशेखर भाई के साथ हैं सब। वोट देंगे उन्हें। वो तो अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो खुद ही अपने आप ही चंद्रशेखर भाई के साथ बदल लिया उन्होंने अपना। खुद ही बदल लिया, क्योंकि मायावती जी का कोई संघर्ष नहीं है। चंद्रशेखर भाई हर वक्त सड़क पर लड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ती नहीं थी बहन जी, इस बार वो लड़ रही है सभी सीटों पे। वो चुनाव लड़ने की वजह यही तो है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जमीन दरक गई। ज़मीन खिसक गई उनकी, और अब जो है कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वो तो राजनीति घर में बैठ के कर रही है, एसी में अच्छा। बैठ के। सामने राणा परिवार की बहू आ गई है। जी दमदार परिवार माना जाता है, राजनीतिक परिवार है। एमपी साहब रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, इसी सीट से विधायक भी रहे हैं मोरना से। जी। कितनी बड़ी चुनौती है सिंबुल राणा? कोई चुनौती नहीं समझते हैं उन, उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले वो विधायक रहे, तो उन्होंने यहाँ पर पार्टीबाजी की, आपस में लड़ाई कराने का कोई काम किया उन्होंने। तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में एक ऐसी पार्टीबाजी खड़ी कर दी थी जिससे आपस में लोगों में मनमुटाव हो गया था, तो इसलिए लोग उनसे बचते हैं। उसका नुकसान होगा उन्हें। बिल्कुल नुकसान हो, बिल्कुल नुकसान हो। 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ये जो माहौल है वो आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में है। क्या समीकरण है आपका, जीत का दावा कर रहे हैं आप? सीधा सीधा देखो, वैसे तो सर्व समाज का वोट मिल रहा है हमें, लेकिन मेन जो यहाँ पर है वो एससी समाज और मुस्लिम समाज, ये इतना बड़ा बन जाता है। 1,86,000 वोट बनते हैं और 1,35,000 में सब लोग हैं, तो हम 1,86 पे लड़ रहे हैं, तो हमारा तो बन पाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल बने। इसमें टूट तो नहीं होगी? 3 प्रत्याशी और भी हैं मुस्लिम, कैसे जोड़ेंगे? देखो, थोड़े बहुत वोट तो चला जाता है, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं जा पाता। टक्कर किससे होगी? टक्कर होगी एनडीए से ही। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम अरविंद गौतम है। मैं आज़ाद समाज पार्टी में जिला सचिव हूँ। जी अरविंद जी, जी। कैसा चुनाव चल रहा है आपका? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, हमें सभी जातियों का जो है सपोर्ट मिल रहा है। मुस्लिम समाज हमारी पार्टी से बहुत जुड़ रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है हमें इनका। हम ये प्यार बरकरार रहेगा या ये इलेक्शन बरकरार आते आते नहीं पुराने की तरफ चला नहीं, जाएगा? ये बरकरार रहेगा। जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में, ये प्यार हमें बरकरार मिलेगा और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव या किसी जीतेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं? चुनाव जीतेंगे, मेहनत करके चुनाव जीतेंगे। हमारे नेताजी मीरापुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं, वे भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी सब मेहनत कर रहे हैं और हम भी बहुत मजबूती से, और हमारे कार्यकर्ता सब मेहनत क्या करेंगे। जो जाएगा साथ में? साथ में बिल्कुल आएगा। सबसे बड़ी आबादी जो की है, बहुत ज्यादा तादाद में जोत जाएगा, बहुत तादाद में जोत जाएगा। जो प्रत्याशी हैं जो और झोजा समाज से टिकट दे रखा है, उनको झोजा समाज वोट नहीं करेगा।
समाजवादी को नहीं करेगा, किसी को नहीं करेगा, सिर्फ समाजवादी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा, उन्हीं को वोट देगा। लड़ाई किससे? जाहिद हसन जो हमारे हैं वे जीत के किनारे पे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है वोटों में कोई सेंध है किसी प्रकार का, लेकिन जो और पार्टियां हैं जैसे कि जो टिकट भी फाइनल नहीं कर पा रही, उनके माइंड जो है खराब हो चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि किसको टिकट दें। आजाद समाज पार्टी ने उन कैंडिडेटों की हवा खराब कर दी है। हवा खराब है उनकी, हवा खराब उनकी हो चुकी है। आप ही जीत रहे हैं, ये तो हम आप जीत की तरफ पहुंच चुके हैं। हम हार नहीं मान रहे हैं, हम जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे, तो जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। जो जी अभी जी जो जाऊँ अभी क्या लग रहा है, सीधा सवाल है। लग क्या रहा वो तो आप लोगों को भी दिख रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रशेखर भाई जिस अंदाज से लड़ाई लड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर भाई ने झोजे के ऊपर एक एतमाद करके झोजे बिरादरी को टिकट दिया है। वहाँ से जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत का सिंबल है, जीत का निशान है। रोजा आमतौर पे साइकिल की सवारी करता है। अजी वो दिन गए जब झोजा बिरादरी साइकिल की सवारी किया करता था, मगर अब नहीं है। बहुत दिन हो गए। सामने सिंबुल राणा है, अरशद राणा है, भविष्य की पार्टी से शाहनजर है, वो तो जोजे हैं। मैं यूँ कहता हूँ चार प्रत्याशी हैं मुस्लिम, बंटवारा नहीं होगा क्या? मैं यूँ कहता हूँ कि ये लोग अब छोटे हो चुके हैं। अब ये लोग इलेक्शन लड़ते लड़ते छोटे हो चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है बोलने की। किसी चीज़ के ऊपर भी ये बोलते नहीं। और चंद्रशेखर भाई जरा सा भी किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है, सड़क पे नमाज पढ़ते हुए के मामला हो, या एनआरसी का मसला हो, या और भी कितने ही मुद्दे हो, वो बेधड़क बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पार्टी देख रहे हैं या प्रत्याशी देख के वोट कर रहे हैं? नहीं, प्रत्याशी भी और पार्टी भी। क्या निशान है? केतली का निशान है। चाय बनेगी या ठंडी रह जाएगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह केतली के अंदर चाय गर्म है, ठंडी नहीं है। या साइकिल चलेगी? नहीं नहीं नहीं, जोजा साथ देगा? जी हाँ, झोजा सबसे साथ बड़ी है। संख्या जोजे ये तो की है। यहाँ अब सब जोजो पे आता हूँ, जी जी क्योंकि जोजे ये- बहुसंख्यक हैं। इसी ये- 50,000 के आसपास आबादी है। जी जी। जिधर जोजे उधर मीरापुर विधानसभा का 50,000 नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 60-65,000 है जोजा। तो कितने जोजे मिल रहे हैं? बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि 80%। 80% जोजा मिल रहा है। बिल्कुल। जी जी हाँ, क्या नाम है आपका? मुजफ्फर जी। आप भी जोजे हैं? जी सीधा सवाल है, जी 13 नवंबर को वोटिंग है, जी। किसका बटन दबा रहा है इस बार जोजा? हम तो केतली का दबाओगे जी। केतली का निशान। जी। साइकिल का क्या होगा? तो अपना तो क्या साइकिल वाले कहाँ जाएंगे? इकरा आएगी मनाने, अखिलेश की सभा होगी, ये दुनिया फिर रही है, अब क्या करें उनसे? प्रत्याशी आएंगे, राणा परिवार, नहीं, दंदार साहब। परिवार माना जाता है। हमें मानना तो जाता है, बहू है लेकिन उनके सिंबल। उनके घर पे जाते हैं तो मिलते भी नहीं। ये कम से कम अपने बीच का है, घर पे जाकर वोटा देते हैं इसके जब मानने का। जाहिर जी हाँ, तो जोजा जम के मिल रहा है तकड़ा मिला या जी। बिखरेगा जोजा? थोड़ा बहुत 1-2% तो चला जाएगा, पतंग पे भी जाएगा, पर नाम मात्री, हाथी पे भी जाएगा, नाम मात्री मानिए। साइकिल की सवारी करेगा। पर वो तो 1-2 चला जाएगा इधर उधर, घर में से भटक अधिकतर जाती। इधर ही आएंगे। 90-100 के 100% अच्छा, मानिए। दलित समाज आएगा साथ? काफी खुल कर, अच्छा, दलित मिल रहा है। काफी। मुकाबला किससे है? तो मुकाबला तो बीजेपी से हो। अच्छा, तो जीत रहे हैं इस बार इंशाल्लाह। जी आशू मलिक नाम है मेरा। आशु जी, क्या लग रहा है मीनापुर में इस बार? इस बार बदलाव होगा बहुत बड़ा वाला। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी अब के जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। जी जीत रहे हैं। क्या मुस्लिम साथ देगा? मुस्लिम 90% साथ देगा इंसान। 90% साथ आएगा। जी बिल्कुल। आमतौर पर साइकिल की सवारी करता रहा है मुस्लिम गठबंधन की। अब का साइकिल पंचर हो जाएगी और हमारी केतली जीतेगी। तो टक्कर किसे लग रही है? अब का हमारी सीधी टक्कर इससे जो इंडिया गठबंधन से है उससे टक्कर मार। नहीं, जिसका कोई टक्कर नहीं, वो तो हमारे टक्कर नहीं, एनडीए से गठबंधन टक्कर है। एनडीए से लोकदल प्रत्याशी टक्कर सीधी हमारी। सपा ये सिंबल राणा लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, सपा कोई लड़ाई में नहीं। अच्छा, जैसे जोजा है, काफी बड़ी आबादी है जोजा। जी, क्या जी। लग रहा है जोजो का? जोजा हमारी पार्टी के साथ जाएगा, उनका ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, और जाहिद भाई का बहुत अच्छा प्रभाव है जोजी बिरादरी पर। उन्हीं के साथ जा रहे हैं। उनके साथ सारा उनके साथ लड़ाई तीसरे नंबर की है या नहीं, लड़ाई हमारी पहले नंबर की है। पहले नंबर की लड़ाई लड़ पहले नंबर की रहे हैं? लड़ाई। समाज साथ दे रहा है। दलित पूरा साथ दे रहा है, हमारा बच्चा बच्चा साथ दे रहा है, हमारा सर्व समाज साथ है। हाँ जी, मेरा नाम मेजर जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर सिंह जी, हाँ जी, सीधा सवाल है, बिल्कुल।
किसको जिता रहे हैं मीरापुर में? जिता रहे, हम खुद जीत रहे, जाहिद भाई जीत रहे, चंद्रशेखर भाई जीत रहे, आजाद समाज पार्टी जीत रही है, आप जीत रहे। राणा के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि जबरदस्त हो जाएगी। देखो सुनो, राणा है वो पुराना परिवार है, लोगों को आजमा चुके हैं, आजमाए को क्या आजमाना है, उनको सब जानते हैं, उनके पूरे परिवार को जानते हैं। तो चूंकि लोगों में, मैं बिल्कुल खुला कहता हूँ, मुसलमानों को अब तक कोई सही प्रत्याशी ही नहीं मिला, क्योंकि जो लड़ाई चंद्रशेखर भाई संसद में लड़ रहे, मुसलमान शब्द का नाम ले लेके लड़ रहे, आज तक किसी ने लड़ी हो बताओ? समाजवादी पार्टी ने लड़ी हो बताओ? किसी और समाज ने लड़ी हो? ओवैसी ओवैसी जी ने लड़ी हो बताओ? किसी ने नहीं लड़ी। तो आजाद समाज पार्टी में सबको हिंदुस्तान का भविष्य दिखाई दे रहा है, इसलिए सब लोग तकरीबन आजाद समाज पार्टी के साथ ही है। क्षेत्र में कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? जबरदस्त रेस्पॉन्स है। आपको ये छोटी सी मीटिंग है, लेकिन ये किसी रैली से कम नहीं है, आप इसको खुद देख लो। लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे, लोग फोन कर रहे हैं, हमें भी साथ ले लो, ये तो कारवां चल दिया है। तो टक्कर किसे? टक्कर तो हम नहीं मानते हमारी किसी से टक्कर हो, अगर थोड़ा बहुत कोई मुकाबले में आया तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हो सकता है, नहीं तो सीट तो हमारी क्लियर है। हम राणा बाहर हो गई, रेस से बाहर, हम लोग जीते हुए हैं, जीत मान रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के आजाद समाज पार्टी के समर्थक, खास तौर पे झोजा लोग। इनका साफ कहना है कि इस बार जो लड़ाई है वो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी से है। लड़ाई किसी की भी हो वो केतली से ही है। हम चुनाव जीत रहे हैं और दलित और मुस्लिम गठजोड़ इन्हीं के साथ है। स्टूडियो के लिए बस इतना ही, नमस्कार।